यार कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं भी एक कबूतर होता, आज़ाद। तुझे क्या फिक्र है, भाई है ना कमाने के लिए। दो दो लोगों के हिस्से की मेहनत जो करता हूँ, अगर खाली अपने हिस्से ही करता तो आज मेरी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई खुशी तो होती है। तुम कोई काम क्यों नहीं करते? पढ़ लिख कर बूट पॉलिश नहीं कर सकता। घर से निकाल दूं उसे? निकाल ही देंगी ना तो अब बेहतर होगा। इधर भाई है तो वो निकम्मा, उधर मियाँ मिला तो वो नकारा। एक दिन काम पे नहीं जाएंगे तो क़यामत नहीं आ जाएगी। आ जाएगी क़यामत। जिस दिन मैं काम पे नहीं जाऊंगा उस दिन इस घर में रोटी नहीं पकेगी। आओ 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 आओ। यार कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं भी एक कबूतर होता, आज़ाद, ना कमाने की फिक्र और ना खाने की टेंशन। हाँ, अगर तेरा मालिक मेरी तरह होता तो सब वक्त पे मिलता। अरे नहीं जानी, हर मालिक वक्त पे ही देता है। और ये जो कबूतर है ना, अगर इन्हें एक लम्हे के लिए भी ये महसूस हो कि तुम लोग इनका ख्याल नहीं रखोगे तो ये सब के सब उड़ जाएंगे। ये कबूतर है, इंसान नहीं जो खाना आगे पीछे होने से खुदा से बगावत शुरू कर दे। तुम अपने ही फलसफे सुनाते रहना। शुरू तुमने किया था, खुश हो जाओ, खुदा ने तुम्हें इंसान बनाया। हाँ, इंसान तो बनाया है, मगर मसले भी बहुत डाल दिए सर पर। मेरी जान, सब मसले भूल जा और ज़िंदगी के पीछे भागना बंद कर दे। ज़िंदगी के पीछे जितना भागेगा ना उतना ही सताएगी। और तुझे क्या फिक्र है, भाई है ना कमाने के लिए। कमा तो रहा है, तू खामखा मुसीबत पाल रहा है। तो क्या करूं? कबूतर पाल, खुशफहमियाँ पाल। अम्मी का पता है ना तुझे, पीछे पड़ी हुई हैं, काम शुरू कर लो, काम शुरू कर लो। अबे यार अब तू ही बता मैं क्या करूं? झूठ बोल दे, ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगी तो कर लूँगा। माँ से झूठ बोल दूं? झूठ तेरे लिए है, माँ के लिए तो औलाद जो कहे वो सच होता है। तूने कभी क्या झूठ नहीं बोला माँ से? और अगर अभी कॉल आ जाए तो तू क्या कहेगा? यही कि तेरे पास हूँ। झूठ, ये भी झूठ कहा तूने। तुझे पता है कि तेरी माँ को पसंद नहीं है यहाँ पर आना तेरा, तू बता देगा उसे? अरे नहीं नहीं बताऊंगा। तो क्या कहेगा? यार पहले भी यही झूठ बार बार बोल चुका हूँ कि काम कर लूंगा, ढूंढ रहा हूँ। यार अब मैं पक गया हूँ, क्या करूँ? अब एक ही झूठ हर दफा बोलूँ? अम्मी वही, तू वही, तो झूठ नया क्यों बोलेगा? पागल है। यूसुफ कैसा है? यूसुफ भाई तो ठीक है, काम कर रहे हैं। बस ठीक है, एक वक्त में एक ही बंदा काम करता है। वो काम करे, तुम आराम करो, मज़े करो। आओ आओ। जी अम्मी। अम्मी मैं बाहर दोस्तों के साथ हूँ। क्या? मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? कहाँ जा रहा है? रेहान एक आज़ाद तबा लड़का था, लापरवाह और बेरोजगार। कुछ करना चाहता था लेकिन कर नहीं पा रहा था। घर चलाने की जिम्मेदारी उस पर कभी थी नहीं, इसलिए उसने अपने आप को हमेशा इस कैद से आज़ाद समझा। क्या रेहान कभी इस काबिल हो पाएगा कि घर का बोझ उठा के अपनी माँ को सुख दे सके, या तमाम उम्र यूं ही आवारागर्दी में कट जाएगी? ये हैं हमारे आज के सवालात और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी। मैं हूँ अब्दुल्ला फरहद। रेहान कौन था और जिंदगी से चाहता क्या था? रेहान, रेहान, रेहान। दिन है, सारी दुनिया उठ गई है, तुम्हारी रात ही नहीं खत्म हो रही। अम्मा दुनिया की अभी बहुत सी जगहों पर रात है। तो
तो वहीं चला जा, उनके ही साथ रह, यहाँ क्या कर रहा है? चला जाता हूँ अम्मा। वैसे आप आएंगी मेरे साथ? बाहर जाएंगे, खूब घूमेंगे, जीन्स पहनना वहाँ, बाल खुले हुए, मजा आ जाएगा ईमान से। चल हट पागल, मैं इस उम्र में जीन्स पहनती अच्छी लगूंगी? अरे क्या है अम्मा, तुमसे भी बूढ़ी औरतें पहनती हैं वहाँ जीन्स। चलते हैं ना, तो क्या प्लान है? कैसे जाएंगे? नासिर के कबूतरों पे जाएंगे? ओहो, एक तो ये कबूतर हर बात में घुस आते हैं अम्मा, और अगर ये कबूतर ना होते तो आप मुझे किस बात का ताना मारती? ना होते तो सोचती। ये तुम मुझसे बेकार की बातें मत क्या कर। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अनाज का ही दुश्मन हूं ना, इंसानों का थोड़ी ना। देखिए आजकल के लड़के क्या क्या करते फिरते हैं, और अगर वो सब कुछ करता तो आपको अच्छा लगता? बताओ। ना वो अच्छा लगता है, ना ये अच्छा लगता है जो कुछ तू कर रहा है। जब बेटा पैसे कमा के लाता है ना, तो माँ की उम्र बढ़ जाती है, उसका सर फख्र से बुलंद हो जाता है सबके सामने। अम्मी, यूं सब आई है ना कमाने के लिए, और वैसे भी अम्मा और कितनी उम्र बढ़ाओगी? नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि अम्मा खुदा आपको लंबी उम्र अता फरमाए, और वैसे भी आप भी यहाँ हो, हम भी यहाँ हैं, तो मौका आने पे कमा लेंगे ना। कमा ही ना ले। क्या कहा अम्मा? चल कम बखत मारे, मुझे डरा दिया। चल उठ के मुंह हाथ धो और खाना खा ले। एक शर्त पे मुँह दूंगा, नाश्ता करूंगा। हाय मेरे खुदाया, सारी दुनिया खाना खाएगी दिन का, और ये नवाब साहब नाश्ता करेंगे। ठीक है, खुद को हम बदलते हैं, शुक्रिया मशवरत का चलते हैं। रिहान ने तो अपने आप को ना सुधारने की कसम खा ली थी, लेकिन उसका बड़ा भाई यूसुफ सर तोड़ कोशिश कर रहा था कि किसी तरह घर चला सके। उसकी माँ को उस पर तरस भी आता और प्यार भी। ये लो पानी पी लो बेटा। पीता हूँ माँ, आप रख दें। थक गए हो? चलो शाबाश, उठो पानी पी लो। थक गया होगा ना मेरा बेटा? जाहिर है माँ, मेरा काम ही है सर। गर्मी, सर्दी, धूप, बारिश, कुछ भी हो, मुझे तो अपना काम करना है। और ऊपर से धुआं, कुछ खाऊं या ना खाऊं, बाइक पे बैठे बैठे धुआं तो खा ही लेता हूँ। खाना लाऊं बेटा? कहा ना, धुआं खा लिया था। इतनी मेहनत करते हो, खाना तो ठीक से खाया करो बेटा। हाँ माँ, आखिर दो लोगों के हिस्से की मेहनत जो करता हूँ, अगर खाली अपने हिस्से ही करता तो आज मेरी जिंदगी में भी कोई ना कोई खुशी तो होती है। रेहान भी कोशिश कर रहा है, मिल जाएगी उसे भी नौकरी, और नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। ये उसने आपसे कहा है या आप उसकी तरफ से मुझसे कह रही हैं? बेचारा कोशिश कर। एक तो आप उसको बेचारा मत कहा करें, किस बात का बेचारा है वो? अच्छा खासा हट्टा कट्टा है वो। हाँ ना, तो पढ़ाई मुकम्मल कर ली है ना उसने। अम्मा मैंने बीकॉम किया है, मैं बीकॉम करके डिलीवरी बॉय की नौकरी कर रहा हूँ। उस एफए पास को कौन नौकरी देगा? नकल ना करता तो आज एफए पास भी ना होता। तो क्या करूं, घर से निकाल दूं उसे? जवान बच्चा है, तुम भी उसे कुछ समझाओ। निकाल ही देंगी ना तो बेहतर होगा। 2-4 दिन धक्के खाएगा, जब अकल ठिकाने आएगी उसकी तब जाके कुछ करेगा वो। लेकिन आपकी इसी हमदर्दी ने आज उसे इस हाल पे पहुंचाया है। अच्छा छोड़ो उसे, मैं खाना लाती हूँ।
रेहान किसी तरह भी अपने घर वालों की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर पा रहा था। जब हर तरफ से उंगलियां उठने लगे तो ऐसे में जो हंस के बोलेगा अपना लगता है। क्या कर रहे हो तुम? वही जो इतने अरसे से कर रहा हूँ। यार टाइम जाया करना कोई तुमसे सीखे। अबे लक्का है क्या? जानी मेरे हाथ में आके कबूतर लका हो जाता है। और जानवर की नस्ल नहीं देखा कर, मालिक देखा कर। मेरा एक दोस्त है, उसको किसी ने इंग्लैंड से बिल्ला भेजा। 15 दिन बाद वो बिल्ला चूहा बन गया। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम होते तो चूहे को बिल्ला बना देते। चूहा नहीं, शेर बोल, शेर। तो हाँ, मुझे भी बना दो ना। बे, तू तो चीता है, चीता। शेर बनकर क्या करोगे तुम? चीता। घर वाले तो गिदड़ समझते हैं, बल्कि नहीं, गधा हूँ, गधा। यार जानी बात सुन, 3 जानवर होते हैं, घोड़ा, गधा और जेबरा। तीनों एक जैसे होते हैं। अगर उनके ऊपर कपड़ा डाल दो ना तो खाली मुंह दिखाओ तो कोई नहीं पहचान सकता। तू है तो जेबरा, पर घर वाले तुझे गधा समझ रहे हैं, पर तू है नहीं, समझा? अबे क्या कह रहा है? चले, गधा ही है तू। गधा नहीं हूँ, जेबरा हूँ। अरे भाई रुको तो सही। दिल छिचाले दर, मेरा जूता फेंक ले दर, दिल छिचाले दर, ओ हमसे पूछा वेदर, आई लाइक द वेदर। मुझे लगा नासिर मुझे समझता है, मुझ में खामखा कीड़े तो नहीं निकालता। मैं गधा नहीं हूँ। हाँ ना, तो मैं सच कह रहा हूँ। तुम हंस क्यों रहे हो? क्या हो तुम? इंसान हो। काम नहीं करता तो क्या हुआ? इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जानवर बन गया हूँ। चोर डाकू थोड़ी ना हूँ। मेरी जान, आजकल काम का ज़माना है। जो काम करता है वो अच्छा है, और जो निकम्मा है वो बुरा। और जो काम नहीं करेगा वो एक ना एक दिन चोरी करेगा। ये किसने कहा? अरे भाई बताओ ना। मैंने आज तक ऐसा चोर नहीं देखा जो सुबह ऑफिस जाता हो और शाम चोरी करता हो। हाँ हाँ, सब जानता हूँ। सारे ऑफिस जाने वाले सुबह जो ऑफिस में चोरी कर लेते हैं, शाम को चोरी करने का क्या फ़ायदा? निकम्मा हूँ, चोर नहीं। और ये जो सूटेड बूटेड लोग हैं ना, यही सबसे बड़े चोर हैं। शौक से चोरी करते हैं, मजबूरी में नहीं। और अगर मैंने की तो शौक से नहीं, मजबूरी में करूँगा। अच्छा, इसका मतलब तुम करोगे चोरी? पर मैंने ये तो नहीं कहा था। मेरा कहने का मतलब था कि जो वो लोग करते हैं वो नहीं मैं करूँगा। क्या मेरे चीते, काम ढूंढ, बातें ना बना। कब तक भाई खिलाएगा तुम्हें? भाई नहीं खिला रहा, खुदा खिला रहा है। और भाई तो वसीला है। तो इतना दर्द हो रहा है ना, तो छोड़ दे वसीला। हाँ हाँ, छोड़ दूंगा, और यहाँ आना भी छोड़ दूंगा। जानी, इस जगह को छोड़ना इतना आसान होता तो ये कब का छोड़ चुके होते, समझे? जहाँ दाना पानी होता है ये वहां से जाते नहीं है। घर के अपने मामलात ही ठीक न थे, ऊपर से रिहान की बहन नादिया अपने मसाइल लेके घर आ जाती। एक न शुद्ध दो शुद्ध। कौन है? मैं हूँ अम्मी। अच्छा अच्छा, आ रही हूँ बर्तन धो के। मैं खुद ही आ जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुमने बताया ना कि तुम आ रही हो। मुझे भी कहाँ पता था कि मैं आ रही हूँ। क्यों नहीं पता था? क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि खालिद को पैसों की ज़रूरत है। जब उसे पैसों की ज़रूरत होती है मैं यहाँ आ जाती हूँ। तो क्या फिर कोई नुकसान हो गया? उसे फ़ायदा ही कब हुआ है किसी चीज़ में? बल्कि उसको तो फ़ायदा ही हो रहा है, नुकसान तो मुझे हो रहा है ना। अरे तुम कहते क्यों नहीं हो उसे कि कोई अच्छा सा काम करे? ये रोज रोज का नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा? आप लोग हैं ना उसका नुकसान बर्दाश्त करने के लिए। अम्मी क्यों बहा दिया आपने मुझे उस इंसान से? कराची में लड़के खत्म हो गए थे क्या?
मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी आप लोगों ने। सारे निकम्मों का ठेका हमने ले रखा है। इधर भाई है तो वो निकम्मा, उधर मियाँ मिला तो वो नकारा। तुम सिर्फ खालिद की बात करो, रेहान को बीच में नहीं लाओ। क्यों ना लेकर आऊं मैं उसे बीच में? मैं जब खालिद को काम का बोलती हूँ तो वो कहता है अपने भाई को समझाओ पहले, फिर मुझे बोलना कुछ बाद में। खालिद का रेहान से कोई मुकाबला नहीं है। क्यों नहीं है अम्मी? इसलिए क्योंकि खालिद ने शादी से पहले ये शर्त नहीं रखी थी कि रेहान काम करेगा तो खालिद काम करेगा। तुम्हें पालना खालिद का काम है, हमारा नहीं। हमने शादी करके तुम्हें उसके हवाले कर दिया है, समझी तुम? सब बहाने हैं उसके काम ना करने के। अच्छा, जो रेहान कहता है वो बहाने नहीं लगते आपको? अम्मी, अम्मी, अरे नादिया, तुम कब आई? अच्छा ये खा लो, खाने में तो अभी वक्त है। जहर ला दो मुझे, वो ही खा के मर जाती हूँ मैं। ये रोज रोज के मरने से बेहतर है कि एक बार मर जाऊं मैं। हटो। तो अम्मी ये फिर आप खा लें। जिंदगी किस तरह बसर होगी जी नहीं लग रहा मोहब्बत में। और नादिया के शौहर नामदार का मामला यूं था कि उनका जी काम में नहीं लगता था। नादिया शादी के बाद भी खुश नहीं थी। खालिद आए दिन पैसों का तकाजा कर देता। क्या हुआ? पहले तो कभी आप इतनी खामोश नहीं थी। कुछ नहीं, बस वैसे ही। अच्छा, तो फिर अपने हाथों को सजा देना छोड़ दें, दम घुट जाएगा इनका। आज फिर नादिया आई थी क्या? तुम्हें किसने बताया? आपके इन हाथों ने। हाँ, आई थी। अब कितने पैसे मंगवा लिए खालिद ने? ज्यादा नहीं, 5,000। 5,000? अम्मा जब पैसे ना हो ना तो 50 रुपए भी बहुत होते हैं। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं किसी से उधार ले लेती हूँ। उधार? किससे लेंगी आप उधार? और फिर वो उधार वापस कौन करेगा? आप एक बार खालिद को जवाब क्यों नहीं दे देती कि हम उसे रोज रोज पैसे नहीं दे सकते? ना हमारे पास पैसे बनाने की कोई मशीन है और ना कोई दरख्त जिसमें पैसे उगते हैं। बेटी का मामला है, अगर मैं ऐसे कहूँगी तो क्या करेगा वो, पता है ना? तो वैसे कौन सा उसने हमारी बहन को मलका बना के रखा है अम्मा जो कुछ बुरा करेगा? जब नादिया नौकरी कर सकती है तो उसे नौकरी करने में क्या मौत आती है? मैं दो काम करके घर चला रहा हूँ, सुबह में एक, दोपहर में दूसरा। कोलू का बैल बन के रह गया हूँ मैं। क्या सारी जिंदगी इन्हीं को पालता रहूंगा मैं? मुझे अंदाजा है तुम्हारी मुश्किलों का, पर बेटी का घर भी तो बचाना है। वो तो नहीं बचेगा अम्मा। जो शख्स आपसे रोज हजारों रुपए मांगता है ना, जिस दिन आप उसे पैसे नहीं देंगी वो छोड़ देगा नादिया को। कोई फायदा नहीं। नादिया अपना वक्त और आप पैसा दोनों बर्बाद कर रही हैं। ना जाने मैं कितनी कमों में फंस गया। अरे बेटा, खाना तो खा ले। खा लिया खाना। अम्मा ने मुझसे कभी पैसे नहीं मांगे, मगर उस दिन मांगे तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा, कबूतर। रेहान, बात सुन। जल्दी कर लो अम्मा। जल्दी कर लो, तूने कौन सा मीटिंग पे जाना है? हाँ जी अम्मा, जल्दी बताओ ना क्या मसला है। बात सुन, तेरे पास कुछ पैसे हैं? अरे मैं तुझसे कह रही हूँ। आओ, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कहा आपने? तेरे पास कुछ पैसे हैं? कितने हैं अम्मा, गुजारा हो जाएगा? ये तू ही रख ले। नहीं चाहिए तो क्या लाखों चाहिए? क्या नया बिजनेस शुरू करने लगी हो? बताओ बताओ। दफा हो, नादिया को चाहिए थे, अगले महीने वापस कर देगी। जैसे वो पहले लिए हुए खालिद भाई ने वापस कर दिए ना? अरे नहीं नहीं बेटा, खालिद ने एक काम शुरू किया है और उसे थोड़ा सा नुकसान हो गया है। इस महीने का किराया देना है उन्होंने।
चलें आप परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। रेहान के पास और तो कोई था नहीं जिससे कुछ मांगा जा सकता, ले दे के यही नासिर था। शादी कर लो इससे, मैंने तो कर भी ली। इन्हीं में रहना, कभी किसी के लिए कुछ काम ना करना। इंसानों से इतनी मोहब्बत की होती तो जन्नत में चले जाते। ये भी इंसान है, देख और से। कबूतर है ये। हाँ हाँ कबूतर है, ये नहीं तू। क्यों परेशान है? यार एक बात तो बताओ, बोल। तुम कोई काम वाम तो करते नहीं हो, फिर भी खुश रहते हो, क्यों? कहाँ से गुजारा करते हो, कैसे खाते हो, घर कैसे चलाते हो? जानी, अब्बा जब दुनिया से गए तो अब्बा ने कुछ पैसे बैंक में रखवा दिए थे, वहाँ से कुछ महीना आता रहता है, चलता है काम। शुक्र है अल्लाह का। अबे तुम सूद खाते हो? तो पूरा मुल्क खाता है, मैं खाता हूँ तो क्या क़यामत आ गई? चल जो भी है छोड़ यार। एक काम है तुझसे। हाँ बोल। यार कुछ पैसे चाहिए थे। मैंने कभी दही लिया है? यार ये पैसों का दही से क्या लेना देना? जानी, दूध दही, बल्कि अब तो हर दुकान पे लिखा होता है कि उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें। उधार मोहब्बत की कैंची है, उधार एक जादू है, जो लेता है वो गायब हो जाता है। ये पढ़ा नहीं तूने? पढ़ा तो है, मगर वो दुकानदार है ना, वो किसी अजनबी को क्यों देगा उधार? तुम तो अपने दोस्त हो ना। हाँ हाँ बिल्कुल, और मैं भी यही चाहता हूँ कि तू मेरा हमेशा दोस्त रहे। रिश्तेदार भी तो है ना, चाहे दूर का सही। यार खून मांग ले, दे दूंगा। जान मांग, वो भी दे दूंगा, पर पैसा नहीं मांग। पैसा बड़ी खतरनाक चीज़ है। क्या हो गया नासिर भाई, मैंने कौन सा करोड़ रुपया मांग लिया? एक 5,000 का नोट ही तो मांगा है। ज़रूरत है, पहले कौन से कभी मांगे? तू कहे तो तेरी नौकरी की बात करूं? अभी जो मांगा है वो दे दो, महीने बाद लौटा दूंगा। कहाँ से देगा? गलियों में आवारा फिरने से जेब में पैसे नहीं आते, खाक देगा तू पैसे। हाँ हाँ देख ली दोस्ती तुम्हारी, बहुत ही तोता चिशम हो, तोता चिशम। तोते पालो तुम, कबूतर छोड़ो। अब नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, समझा? पैसे मामूली ही सही, लेकिन जब जरूरत पड़े तो कोई चीज मामूली नहीं होती। जब तक जरूरत पूरी ना हो चैन नहीं पड़ता। नासिर न सही, उसकी बहन ही ना सही। आओ आओ, कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं आंटी? मैं ठीक हूँ। ये क्या लाई हो? आंटी अम्मी ने पुलाव बनाया था तो उन्होंने कहा कि ले जाओ। अच्छा अच्छा, ये बताओ घर में तो सब खैरियत है ना? जी आंटी। अच्छा ये बताओ कि नासिर ने कबूतरों की जान छोड़ी या नहीं? नहीं, वो कहते हैं कि मैं तो जान छोड़ दूँ पर कबूतर ही मेरी जान नहीं छोड़ते। बातें बहुत बनाता है नासिर, कुछ काम भी करे ना। शुक्र है मेरा रेहान नहीं जाता अब। आंटी काम करना हर किसी के बस की बात तो नहीं है ना। वो मेरा मतलब था कि कोई बात नहीं बेटा, तुम भी ताने मार लो। मगर मैं तो नासिर भाई का बोल रही थी। अच्छा मैंने भिंडी बनाई है, अम्मी को बहुत पसंद है, तुम लेके जाना। आंटी मैं ये पुलाव ले जाऊँ? नहीं मैं ले जाती हूँ और भिंडी लेकर आती हूँ। जी आंटी। तुम बैठो। मैंने स्माइल किया है तो मैं क्या करूं? तो तुम भी स्माइल करो ना। और कोई काम नहीं रह गया दुनिया में कि बस स्माइल ही करते रहें? पंजाबी फिल्मों के हीरो ना बनो, हंसी का जवाब हंसी होता है। अच्छा बस खुश? सुधर जाओ वरना आंटी को बता दूंगी कि तुम अभी भी आते हो हमारे घर नासिर भाई के पास। पागल हो क्या? मरवाओगी तुम? अम्मी को नहीं पता मैं वहां आता हूँ? पता है, झूठ बोला ना तुमने उनसे, क्या जरूरत थी? यार
तुम्हें पता तो है ना, यूसुफ भाई और अम्मी को कबूतरों से चिढ़ है। तो ना आया करो ना। हाँ हाँ नहीं आऊँगा। 5,000 क्या मांग लियो तुम्हारे भाई से, उसने तो आंखें ही फेर ली। गिरगिट है तुम्हारा भाई, गिरगिट। उसे कहो चीलें पाले, मगरमच्छ पाले, गिद्ध पाले, मगर कबूतर जैसे नाजुक परिंदे पालना उसके बस की बात नहीं। दिल ही तोड़ दिया उसने मेरा तो। ओ हेलो, क्या हुआ? मैंने कोई लतीफा सुना है? क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? अच्छा तो तुम पहले हंस लो। नासिर भाई बुरे हो गए। वो कहाँ से देंगे तुम्हें पैसे? वो तो खुद अम्मी से लेते हैं, कभी 100 कभी 200। तुम्हें इतने पैसे कहाँ से देंगे? पर वो तो कह रहा था कि सारे घर का खर्चा मैं चलाता हूँ। झूठ बोलते हैं। अम्मी का बस चले ना तो सारे कबूतरों को जहर दे दें। अच्छा, वैसे तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तुम क्यों पूछ रही हो? मेरी मर्जी। यार तुम्हें तो पता है ना खालिद भाई का, उस दिन नादी आई थी, 5,000 चाहिए थे, घर का किराया देना है। यूसुफ भाई ने तो साफ साफ मना कर दिया कि वो रोज़ रोज़ के ड्रामे में नहीं आएंगे। तुम कोई काम क्यों नहीं करते? अब तुम मम्मी मत बनो। क्या करूँ? हाँ, पढ़ लिख कर बूट पॉलिश नहीं कर सकता। कोई ढंग की नौकरी मिलेगी तो कर लूँगा। यूसुफ भाई बीकॉम करके क्या कर रहे हैं पता है ना तुम्हें? सुबह में एक काम, शाम में दूसरा। जब वो बीकॉम करके डिलीवरी बॉय बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? तुमने पीएचडी की हुई है, एफए पास किया है, वो भी नकलों पे। बस बस। खालिद भाई अच्छे नहीं लगते ना तुम्हें? और अगर तुम अम्मी से मेरा रिश्ता मांगने आओगे तो अच्छे लगोगे अम्मी को? वो मुझे देखेंगी या मेरी नौकरी को? अगर उनको नौकरी से शादी करानी है तो करा दे फिर तुम्हारी शादी किसी एसएचओ से। मैं नहीं करूंगी किसी एसएचओ से शादी। तो फिर किससे करोगी? डीएसपी से। थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाओ रेहान प्लीज। अपने लिए ना सही तो हमारे लिए। पता नहीं तुम कब सीरियस होगे जिंदगी के बारे में। यूसुफ भाई कब तक तुम्हें पालते रहेंगे? उनका हक नहीं है क्या शादी करने का? 5,000 चाहिए ना? मैं दे दूंगी, लेकिन आखिरी बार है, इसके बाद नहीं दूंगी। अरे हाँ ठीक है। ये लो बेटा। तुम कब आए? बस अभी 2 मिनट पहले। अच्छा अच्छा। अच्छा आंटी मैं चलूं? हाँ बेटा तुम जाओ। वक्ती तौर पे तो मसला हल हो गया, लेकिन क्या रिहान अपना तर्ज जिंदगी बदलेगा, ये तो आगे चल के खुलेगा। फिलहाल ये देखिए कि दोनों भाइयों में मामूली सी तकरार झगड़े में कैसे बदल गई। क्या हुआ? बैठते क्यों नहीं? ये रिहान का बच्चा मेरी बाइक लेके गया हुआ है। उसे पता भी है मुझे काम पे जाना है। आधे घंटे का कहा था उसने, 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। इस तरह टहलने से तो वो आ नहीं जाएगा। क्या हुआ? क्या हुआ? इतना गुस्सा? अरे तुमने कहा था कि मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा, देर हो गई, गुस्सा आ गया उसे। जल्दी आ जाना, तो बस वो रास्ते में जरा सी बाइक लग गई तो बस इसी वजह से देर हो गई। हैं? बाइक मार दी तूने? अम्मा परेशान होने की जरूरत नहीं है, 1,500 का खर्चा है, ठीक हो जाएगी। ये तुमने बाइक के साथ क्या किया? क्या किया? तुम्हें नहीं पता बाइक के साथ क्या हुआ है? कौन ठीक कराएगा वो? भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, 1,500 का खर्चा है, ठीक हो जाएगी। ये 1,500 पर आसमान से आएंगे क्या? कौन देगा? या मैं मैकेनिक को कहूँ? मैं रेहान इकट्ठू का भाई हूँ, मेरी बाइक मुफ्त में सही कर दो। अच्छा अच्छा, मैं ठीक करवा दूंगा और आपको इतना ऊपर से आने की जरूरत नहीं है। जरा सी बाइक क्या लगी, भाई की तो आंखों में तो खून उतर आया है। अरे छोड़ो ना बेटा। अम्मी आप चुप हो जाए। शुक्र करो रेहान, मेरी आंखों में कुछ तो है, तुम्हारी आंखों में तो शर्म तक नहीं है। बस यूसुफ भाई, बहुत लिहाज कर लिया मैंने आपका। एक दिन काम पे नहीं जाएंगे तो क़यामत नहीं आ जाएगी। आ जाएगी क़यामत, क्योंकि जिस दिन मैं काम पे नहीं जाऊंगा ना, उस रात घर में रोटी नहीं पकेगी। लेकिन तुम्हें इसका क्या एहसास? तुम तो सिर्फ मुफ्त की रोटी तोड़ना जानते हो। जब बाहर जाके कमाओगे ना, उस दिन तुम्हें एहसास होगा
उस दिन तुम्हारे होश ठिकाने आएंगे। नादिया के शोहर को मैं पालूं, तुम्हें मैं पालूं, ये घर भी मैं चलाऊं, क्या क्या करूं मैं? नौकरी तुम्हारी झोली में आके नहीं गिरेगी, समझे? नौकरी नहीं मिलती तो मजदूरी करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ ना कुछ करो। रेहान को एक धचका लगा। यूसुफ ने उससे इस लहजे में कभी बात न की। उसने एक दो रोज मजदूरी भी की, लेकिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसने उसकी सारी जिंदगी बदल के रख दी। एक कॉल ने वो कर दिखाया जो उसकी माँ बरसों में न कर सकी। वो कॉल किसकी थी ये तो आप देख चुके हैं। आगे क्या हुआ? जी अम्मी। अम्मी मैं बाहर दोस्तों के साथ हूँ। क्या? मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? कहाँ जा रहा है? मेरे हाथ यूसुफ का एक्सीडेंट हो गया है, हमें वहां ले चलो। आप लोग तसल्ली रखें, मैं होके आता हूँ। आप लोग यहीं रुके। मैं भी चलती हूँ, पता नहीं यूसुफ भाई को। मैंने कहा ना, मैं होकर आता हूँ। भाई को टांगों में बहुत चोटें आईं। एक में फ्रैक्चर हो गया। वो तो अच्छा हुआ हेलमेट पहना हुआ था, वरना कुछ भी हो सकता था, खुदा ना ख्वास्ता। आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना। तुमने अब तक कुछ किया है जो अब करेगा? झूठी तसल्लियां ना दे मुझे। अम्मी मैं क्या करूं? नौकरियां ढूंढ ढूंढ कर थक चुका हूं, मगर अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यूसुफ भाई की नाराजगी ने वो नहीं किया जो उनके एक्सीडेंट ने कर दिया। जहाँ वो काम करता है डिलीवरी वाला, उन्होंने कहा है कि यूसुफ का कोई भाई है तो आ जाए, वो काम कर ले जब तक यूसुफ ठीक नहीं होता। करोगे? मैंने सोचा था मैं थोड़े दिन के लिए काम करूंगा,
मगर यूसुफ भाई 6 महीने तक बेड पर रहे और 6 महीने वहाँ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया। मेरा काम में जी लग गया था। मैंने 3 महीने बाद एक नौकरी कर ली। मैं काम से भाग रहा था मगर काम ने मुझे बहुत सुकून और इज्जत दी। यूसुफ भाई से बहुत शर्मिंदा था मैं। हाँ मुझको आहिस्ता रवि ने मारा, मैं अगर सुस्त न होता तो समंदर होता। रिहान की असल दुश्मन उसकी काहिली थी और जब उसने अपने दुश्मन को जेर कर लिया तो फिर राहें खुलती चली गईं। कोशिश इंसान के हाथ में है, राहें खोलना खुदा के हाथ में है। कोशिश कर देखिए, हो सकता है खुदा हाथ पकड़ ले, और जब खुदा हाथ पकड़ता है